शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज दो डेब्यूटेंट्स खेलेंगे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में। पिछले मैच से अगर तुलना करें तो दो नहीं कुल हैं चार बदलाव। क्रिकेट आकाश में ये थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज वाली कहानी है, क्योंकि आजकल ये एक नया माहौल बनाया गया है जहां पर टीम जो है वो अनाउंस कर दी जाती है ऑन द ईव ऑफ द गेम, विच इज ऑलवेज अ ग्रेट थिंग। आई फील कि भाई प्लेयर्स को तो पता होता ही है, पर अब आपने सबको बता दिया कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ये हमारी टीम है और इसके साथ हम उतरने वाले हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन व्हाटसोएवर। आई थिंक दैट्स द मैसेज हम सबको पास ऑन करते हैं, क्योंकि जब हम खेला करते थे तो यही रहता था कि वो सामने वाली टीम अनाउंस कर देती थी हर बार, और ऑब्जर्व भी करते थे यार कितने कॉन्फिडेंट है ना, ऑलरेडी देखो उनको टीम पता भी है, अनाउंस भी कर दी, दे डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट कि हम कोई चेंज करेंगे। और हम लोग नहीं किया करते थे, एशियन टीम्स नहीं करती थी, पर अब वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम। तो चलिए बढ़िया है। अब जो चार बदलावों की बात करते हैं और एक एक करके सबकी बात करेंगे। शुभमन गिल को मौका मिला है, जो आ गए पृथ्वी शॉ की जगह। पृथ्वी शॉ बाहर, शुभमन गिल अंदर। बहुत लोगों का ये वैसे भी मानना था कि पृथ्वी शॉ तो पहला मैच भी शायद ठीक नहीं खेले थे, गलत खेले थे, नहीं खेलना चाहिए था, शुभमन गिल को खेलना चाहिए था, क्योंकि दो बातें की जा रही थी कि पृथ्वी शॉ की एक तो टेक्निक में खराबी है और दूसरा उनका कॉन्फिडेंस लो है। सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे तो मैं पहले अपनी राय रख चुका हूं कि यही टेक्निक से उन्होंने रन बनाए हैं, इसी टेक्निक के साथ आउट हो गए हैं। कॉन्फिडेंस हम बहुत दूर है, हमें नहीं पता कॉन्फिडेंस कैसा है, पर आप समझ सकते हैं अगर कॉन्फिडेंस एक खिलाड़ी का लो है, टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि ये नहीं बना पाएंगे रन, तो इट्स एब्सोल्युटली राइट थिंग टू एक्चुअली देन रेस्ट हिम। पर उनको ये बताया जाए कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म मेजर है, आप हमारी लॉन्ग टर्म गेम का हिस्सा हैं, ये बताना उनको मेरे विचार में बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो है कि पिछली बार जब 2018 में डेब्यू हुआ था वो मयंक अग्रवाल का हुआ था इसी मैदान पर, वो भी ओपनर थे। यहाँ शुभमन गिल का डेब्यू हो रहा है, वो भी ओपनर है और वो साथ में ओपन करेंगे मयंक अग्रवाल के। तो मयंक अग्रवाल ने जो कहानी 2018 में शुरू की थी वो 2020 में शुभमन गिल शुरू करने वाले हैं इसी मैदान पर। इसका एक छोटा सा कैविएट यहाँ पर यह है कि जैसे ही रोहित शर्मा अवेलेबल होंगे तो मयंक और शुभमन में से किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा। अब वो बाहर कौन जाएगा, या फिर आप पूरी अपनी गेम प्लान बदल देंगे, क्या आप रोहित को मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे या शुभमन को नीचे भेजेंगे, दैट्स समथिंग दैट वी शैल फाइंड आउट। पर दो मैचेस में आप दो नए ओपनिंग पेयर्स के साथ उतर चुके हैं, अब हो सकता है कि तीसरे में आप एक तीसरे नए ओपनिंग पेयर के साथ उतरें, पर वो लड़ाई हम 2021 में लड़ेंगे, वो लड़ाई अभी नहीं लड़नी, अभी की बात करते हैं। तो शुभमन गिल, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप रन बनाइए, अच्छा खेलिए, क्योंकि शुरुआत ना इस मैच की मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जब भारत की बल्लेबाजी आएगी। और वैसे टॉस जीत के बैटिंग वाला काम इन्होंने वैसे भी कर लिया है, क्योंकि आप दो स्पिनर्स के साथ अगर आप उतर रहे हैं तो फिर आपको आखिरी में बॉलिंग करनी है, आपको फर्स्ट बॉलिंग नहीं करनी है। दिस इज प्रीटी मच क्लियर। अब दूसरे बदलाव की बात करते हैं कि मोहम्मद सिराज का डेब्यू। आई एम जस्ट गोइंग फ्रॉम द टू डेब्यूटेंट्स। मोहम्मद सिराज आए हैं मोहम्मद शमी की जगह। सिराज के फर्स्ट क्लास नंबर्स आर गुड, इंडिया ए के टूर पे काफी बार गए हैं, इन देशों का दौरा वो ऑलरेडी कर चुके हैं। नवदीप सैनी मेरी पर्सनल थोड़ा सा पिक थे, क्योंकि वो दोनों में से थोड़े ज़्यादा तेज़ हैं, थोड़ा सा हाई आर्म एक्शन, सी मूवमेंट ऑफ द सर्फेस एंड ऑल ऑफ दैट। पर मोहम्मद सिराज भी मुझे पसंद है, मुझे अच्छे लगते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अगर मैन टू मैन मार्किंग करें तो नवदीप सैनी से बेहतर आंकड़े भी हैं, तो फिर ठीक है भाई, जो पैकिंग ऑर्डर में है और वार्म अप गेम में भी थोड़े बेहतर नजर आए थे, तो मोहम्मद सिराज प्लेस। तो ये हो गए दो डेब्यूटेंट्स, एक का नई गेंद को खेलेगा और दूसरा हो सकता है नई गेंद को संभालेगा अगर उमेश से शुरू नहीं करते तो, क्योंकि इन तीन बॉलिंग के जो तीन बॉलर जो लिए गए हैं, बुमराह, उमेश और सिराज, आई रियली फील कि जो तीसरा जो वन चेंज बॉलर है ना उसका थोड़ा सा 50-50 रहेगा, क्योंकि आप बुमराह और उमेश से शुरू करवाना चाहेंगे। अब सिराज भी तो नई गेंद से ही बेहतर करेंगे, बट देन लेट्स होप दैट वर्क्स आउट वेल। फिर जो एक और बदलाव किया गया वो है कि ऋषभ पंत को खिलाया गया है, ऋद्धिमान साहा को नहीं, क्योंकि इसका जो बड़ा कारण यह है कि जब विराट कोहली का टीम में से बाहर जाते हैं तो भारतीय टीम एक बैट्समैन ऐड नहीं करती, एक बॉलर हु कैन बैट ऐड करती है, यानी कि एक ऑलराउंडर को ऐड किया गया है, और वो रविंद्र जाडेजा है, जिनके ऊपर डिटेल में थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले वो जो आपने जब टीम की बैटिंग को थोड़ा सा और कमज़ोर कर दिया, जो ऑलरेडी आपकी कमज़ोर बैटिंग थी, तो आपने क्योंकि मैन टू मैन रिप्लेसमेंट नहीं किया, आपने विराट कोहली गए तो आपने केएल राहुल को नहीं खिलाया, आपने एक ऑलराउंडर को खिलाया, तो फिर ऋद्धिमान साहा का ड्रॉप होना मुझे लगता है फिर वो लाजमी बन जाता है, ऑलमोस्ट फोर्स्ड हो जाता है आपका हाथ, क्योंकि अब जो बल्लेबाज आया है वो है ऋषभ पंत। अब उनको नंबर 6 पे बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सबका बैटिंग ऑर्डर जो है वो एक एक कदम ऊपर हो जाएगा, एक एक पायदान ऊपर, यानी कि रहाणे एट 4, विहारी एट 5 एंड ऋषभ पंत एट 6, क्योंकि साहा के लिए एट 6 वॉज अ लिटिल टू हाई इन ऑस्ट्रेलिया, इज माई ओपिनियन, और मुझे लगता है भारतीय टीम की भी ओपिनियन यही रही होगी। तो अच्छे जी, चलिए ऋषभ पंत डू वेल माय फ्रेंड। अब आ जाते हैं रविंद्र जाडेजा पे। ये एक बड़ा कॉल था, बड़ा कॉल इसलिए था कि
क्या केएल राहुल को खिलाया जाएगा? अगर केएल राहुल को खिलाते तो कहीं हनुमा विहारी तो ड्रॉप नहीं हो जाते, क्योंकि वो भी ऐसा लग रहा था, खबरें आ रही थी। केएल राहुल को ना खिलाना मेरे विचार में तो वैसे सही बात नहीं है, पर हनुमा विहारी को खिलाना बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे क्या बेकार की बातें कर रहा हूँ मैं, ये कैसे संभव है? देखिए, मैं तो चाह रहा था 6 बैट्समैन से उतरे भारत। जड्डू मुझे बहुत पसंद है, आई रियली लाइक हिम, लव हिम टू बिट्स। उनके टेस्ट नंबर्स हैव ग्रोन मैनी फोल्ड इन द लास्ट 12 to 18 months। लेकिन जब आपकी बैटिंग फेल करती है ना, तो आपको अपनी बैटिंग को पुख्ता करना है, और आपकी ऑलरेडी बैटिंग कमजोर है। आपके मयंक ने रन नहीं बनाया, आपका पृथ्वी रन नहीं बना रहा था, इसलिए आपने उनको ड्रॉप किया, एक डेब्यूटेंट को खिलाया। विराट कोहली जो टीम में जो आपके हाईएस्ट स्कोरर थे पिछले मैच के, वो टीम में नहीं है, उनकी जगह आप किसको खिला रहे हैं? आप किसी को नहीं, आप एक ऑलराउंडर को खिला रहे हैं, और उस ऑलराउंडर और पंत के साथ मिलकर आप एक बल्लेबाज को ढूंढ रहे हैं। आई मीन दैट्स अ लिटिल ट्रिकी इन माय ओपिनियन। सामने वाली टीम की 20 विकेट चटकाने के लिए आपको 5 बॉलर्स की आवश्यकता शायद नहीं थी, बट देन लेट्स पुट आवर वेट एंड थॉट्स एंड प्रेयर्स बिहाइंड दिस टीम कि वो अच्छा करेंगे। अब जड्डू जो खेल रहे हैं, तो जड्डू खेल रहे हैं जो अच्छी बात है, यानी कि हनुमा विहारी भी खेल रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। हनुमा विहारी एट 5, जड्डू एट 7, पंत एट 6। अब जाडेजा को जब खिलाया गया है, तो अब इनसे क्या उम्मीद रहेगी? इनसे आप ओवर्स एक्सपेक्ट करेंगे, आप इनसे बैटिंग एक्सपेक्ट करेंगे, और आप इनसे जबरदस्त फील्डिंग एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी वजह से आप इनको खिला रहे हैं ना, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरी फील्डिंग कमजोर थी, हमने कैचेस छोड़ी, जड्डू को खिला लो। बॉलिंग में तो वैसे कोई कमी थी नहीं, तो बॉलर आपने मेरे को लगता है कुशन के रूप में खिलाया कि शायद वो बॉल शायद घूमेगा। अब वो सिराज और उमेश हैं, देखिए ईशांत और शामी तो नहीं है, तो चलिए एक और हमें बैकअप चाहिए। आई थिंक दैट्स मोर लाइक अ बैकअप ऑप्शन कि आपको 5 बॉलर चाहिए, क्योंकि जब मैं सामने वाली टीम देखता हूँ, तो वहाँ ऊपर देखता हूँ, मैं देखता हूँ मैथ्यू वेड के साथ जो बर्न्स। क्या आपको वो डेविड वार्नर और वो जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हेडन वैसी जोड़ी तो नज़र नहीं आती ना, तो आपको लगता है वहाँ कमजोरी है। मानस लाबुशेन 3-3 कैच अगर आप नहीं छोड़ते, तो वो भी 48 नहीं बनाते, 40-45 जो भी बनाए। स्टीव स्मिथ कमाल के खिलाड़ी हैं। उसके बाद कौन आता है? ट्रेविस हेड। फिर कौन आता है? कैमरन ग्रीन। वीक बैटिंग लाइनअप है यार, ये वीक बैटिंग लाइनअप है। इस बैटिंग लाइनअप को 2 बार आउट करने के लिए आपको 5 गेंदबाज शायद नहीं चाहिए होते थे, पर भारतीय टीम ने कुछ अलग किया, एंड आई थिंक दैट्स अ टेम्पलेट दैट अजिंक्य रहाणे आल्सो फॉलोज। उनको 5 गेंदबाज पसंद है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब पिछली बार धर्मशाला में कप्तानी की थी, तो उन्होंने कुलदीप यादव को खिलाया था, 5 गेंदबाज के साथ उतरे थे, और यहाँ पर भी 5 गेंदबाजों के साथ उतरने का उन्होंने फैसला किया है। टॉस जीत के बैटिंग करना नो ब्रेनर। लेट्स ऑल होप, विश, प्रे दैट भारतीय टीम अच्छा करे, क्योंकि ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है गुरुजी। ये सिर्फ इस श्रृंखला के लिए नहीं, श्रृंखला तो है ही है, क्योंकि अगर आप ये हार गए तो दैट्स इट, इट्स ओवर। श्रृंखला आपके हाथ में नहीं आ सकती। एट बेस्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहीं हार गए तो सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ना, आप वहाँ भी शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ गेम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर जीते नहीं तो भी ड्रॉ से भी खुश रहूंगा मैं, पर हार यहाँ बर्दाश्त नहीं है। हार एक्चुअली इज नॉट एन ऑप्शन फॉर टीम इंडिया। अभी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, और प्यार बांटते रहो यार, प्यार बांटने से बढ़ता है ना। #आकाशवाणी फेसबुक पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लेना, बड़ा मजेदार है।